दोस्तों, आपको स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे। टेक्नोलॉजी की दुनिया के ये ऐसे शब्द हैं जो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप ज़रूर इनसे परिचित होंगे, या तो आप इनको पढ़ने वाले होंगे या पढ़ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी ये ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र। आप देख रहे हैं स्मार्ट सर्च 44। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं री इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों, इनको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग क्या होती है। अब ये मत बोलना कि इंजीनियरिंग एक डिग्री है जिसे करने के बाद इंसान इंजीनियर बन जाता है। वो तो है ही, बट इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। दोस्तों, इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जो मौजूद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिससे हमारी लाइफ आसान एंड आरामदायक या सुविधाजनक हो जाए। अब आते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग पर। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है किसी प्रोडक्ट से उसके डिज़ाइन के बारे में जानकारी प्राप्त करना एंड उस जानकारी को इस्तेमाल करके वही प्रोडक्ट या कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना। एंड री इंजीनियरिंग होता है किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके उससे भी बेहतर प्रोडक्ट बनाना। एग्जाम्पल्स के साथ इन दोनों को और अच्छे से समझते हैं। मान लो कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की फुल इन डेप्थ नॉलेज है या मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ एंड मैं आईफोन का एक सस्ता ऑल्टरनेटिव या सस्ता विकल्प बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? जैसे कि मैंने बताया, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं एक आईफोन लूँगा, उसको खोलूँगा, उसके सभी पार्ट्स निकालूँगा और अच्छे से स्टडी करूँगा कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, कौन सा पार्ट कैसे कनेक्टेड है, किस पार्ट का क्या पर्पज़ है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हर पार्ट का मैं एक सस्ता ऑल्टरनेटिव या सस्ता विकल्प लूँगा और उन सब को वैसे ही जोड़कर जैसे ओरिजिनल जुड़े थे एक सस्ता आईफोन बना लूँगा। अब जो मैंने आईफोन को खोल के उसको स्टडी किया था वो हो गया रिवर्स इंजीनियरिंग, एंड जो सस्ते पार्ट्स जोड़ के नया सस्ता आईफोन बनाया था वो हो गया री इंजीनियरिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। मान लो मुझे 1984 का एप्पल मैकिनटॉश, एप्पल का पहला डेस्कटॉप पीसी, इसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मिल जाता है। वैसे तो नहीं मिलेगा, कहीं होगा तो किसी म्यूज़ियम में, बट मान लो, मानने में क्या जाता है, मुझे मिल जाता है और मैं जानना चाहता हूँ कि 1984 में कैसी टेक्नोलॉजी थी एंड उसको कैसे बनाया था। तो मैं उसको खोल के स्टडी करूँगा। ये होती है रिवर्स इंजीनियरिंग। अब दूसरा एग्जाम्पल, मान लो किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 1-2 साल पहले एक कार लॉन्च की थी, बट उस कार में कुछ खामियां थी। अब इस साल उस कंपनी ने उस कार का फेसलिफ्ट लॉन्च किया एंड जो खामियां थी उनको दूर कर दिया। ये हो गया री इंजीनियरिंग। उम्मीद है अब आपको इन दोनों टॉपिक्स पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर अभी भी है तो मुझे कमेंट में बताइए। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, अटैकिंग, हैकिंग एंड क्रैकिंग। दोस्तों, अटैकिंग एक जेनरिक वर्ड है एंड हैकिंग एंड क्रैकिंग इसी के अंडर आते हैं। इसको आम भाषा में साइबर अटैक भी बोल देते हैं। अगर बात करें हैकिंग और क्रैकिंग की, तो ये कुछ कुछ सिमिलर हैं बट अलग भी हैं। इन दोनों केसेस में इंटरनेट, नेटवर्क एंड सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बहुत डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। बहुत आसान शब्दों में बोले तो हैकिंग हमारे बचाव के लिए होता है एंड क्रैकिंग हमारे नुकसान के लिए। अब आप सोचोगे कि हैकिंग बचाव के लिए, ये क्या बोल दिया। दोस्तों, हैकिंग होती है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइट या किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की सिक्योरिटी में लूप होल्स या खामियां निकालना ताकि उनको ठीक किया जा सके एंड और ज़्यादा सिक्योर हो। क्रैकिंग होता है उनकी खामियां या लूप होल्स का इस्तेमाल करके सोर्स कोड में बदलाव कर देना या डेटा चुरा लेना। दोस्तों, हैकर्स पहले हमारे डेटा की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए होते थे, लेकिन आजकल वो उसको चुराने भी लगे हैं। तो ऐसे लोगों को क्रैकर्स कहते हैं, हैकर्स नहीं। आपने वाइट हैट हैकिंग एंड ब्लैक हैट हैकिंग सुना होगा। वाइट हैट हैकिंग हमारे अच्छे के लिए एंड हमारे डेटा को सिक्योर करने के लिए होती है, जबकि ब्लैक हैट हैकिंग हमारे बुरे के लिए एंड डेटा को चुराने के लिए होती है, एंड ये क्रैकिंग की कैटेगरी में आता है। क्रैकर्स आमतौर पर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं एंड बिना रॉयल्टी दिए प्रोग्राम्स को एक्सेस करते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, की स्ट्रोक लॉगिंग एंड फिशिंग।
दोस्तों ये दोनों ही शब्द साइबर क्राइम से जुड़े हैं एंड हमारे डेटा एंड पैसों को चुराने का एक तरीका होते हैं। कीस्ट्रोक लॉगिंग में साइबर क्रिमिनल को पता चल जाता है कि कब हमने अपने कीबोर्ड में कौन सी की दबाई है एंड इससे उनको हमारे सभी पासवर्ड, चाहे वो बैंकिंग के हो, किसी और वेबसाइट के, ईमेल्स के या किसी एप्लीकेशन के, सब मिल जाते हैं। इसके लिए वो लोग वायरस, स्पाईवेयर्स या मेलवेयर्स का यूज़ करते हैं। अगर हम किसी भी उल्टी सीधी साइट्स को विजिट करते हैं एंड डाउनलोड्स करते हैं या किसी अनवांटेड पॉपअप पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे डिवाइस में वायरस, मेलवेयर एंड स्पाईवेयर्स आ जाते हैं। ये हमारे डिवाइस की एक्टिविटी को ट्रेस करते हैं, हमारे कीबोर्ड के स्ट्रोक्स को ट्रेस करते हैं एंड अपने प्रोग्रामर को फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे उनको हमारे सारे एक्सेस मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो आपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करते वक्त नोटिस किया होगा कि पासवर्ड डालते वक्त वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन आता है। वो हमें कीस्ट्रोक लॉगिंग की प्रॉब्लम से बचाने के लिए होता है। वर्चुअल कीबोर्ड में हमें फिजिकल कीबोर्ड से बटन नहीं दबाने पड़ते। स्क्रीन पे अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स आ जाते हैं एंड उन पे माउस से क्लिक करके यूज़ करना होता है। ध्यान देने वाली एक और बात है कि इन अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स की पोजीशन हर बार बदलती रहती है ताकि कोई साइबर क्रिमिनल इस पे क्लिक को भी ना ट्रेस कर सके, क्योंकि जिस पोजीशन पे एक बार किसी लेटर पे क्लिक करेंगे अगली बार उस पोजीशन पे दूसरा लेटर होगा एंड कोई पहचान नहीं पाएगा। दोस्तों फाइनली आते हैं फ़िशिंग पर। फ़िशिंग की बात करें तो इसमें साइबर क्रिमिनल किसी ऐसी वेबसाइट की जहां पे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं या अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करते हैं उसकी बिल्कुल हूबहू कॉपी बनाते हैं एंड एड्स के ज़रिए हमारे सिस्टम पे पुश करते हैं। क्योंकि वो हूबहू कॉपी होती है तो हम धोखा खा जाते हैं एंड अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स या पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों इन दोनों फ्रॉड से बचने का बहुत ही आसान तरीका है। हमेशा वेबसाइट के यूआरएल को ध्यान से पढ़ें, स्पेलिंग अच्छे से चेक करें क्योंकि फ़िशिंग के यूआरएल की स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर होता है एंड देखें कि ये सिक्योर्ड यूआरएल है या नहीं। दोस्तों यूआरएल किसी वेबसाइट का वेब एड्रेस होता है जो https://www से शुरू होता है। अब सिक्योर्ड है या नहीं ये कैसे चेक करें? अगर स्टार्टिंग में https है तो ये वो सिक्योर्ड है एंड अगर सिर्फ http है, s नहीं लिखा है तो सिक्योर नहीं है एंड अगर सिक्योर नहीं है तो उस वेबसाइट को तुरंत बंद कर दें, उस पर कोई डिटेल ना दें। अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं एंड सिक्योर वेबसाइट है तो पासवर्ड डालते वक्त हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करें। वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन आपको पासवर्ड डालने वाले बॉक्स के आसपास ही कहीं मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आप सिक्योर वेबसाइट पे ध्यान देते हैं या नहीं एंड वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करते हैं या नहीं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ऑनलाइन काम करते वक्त सेफ रहिए। धन्यवाद।